हर किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, हर किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, जमाना तैयार है खराब नाम। आइए अपने साथ मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत दूँ सीईओ मोहम्मद अदनान को, जो कि हुनरमंद कराची की सीईओ हैं और ना सिर्फ हुनर के हवाले से काम कर रही होती है, बल्कि वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं या उनको कोई एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं तो उनको मोटिवेट भी कर रही होती है। तो हम चाहेंगे कि हम बुलाएं, सबसे पहले दावत देना चाहूँगा मैं मोहम्मद अदनान को कि वो आएँ और आके बातचीत करें और हमें बताएं कि ये जो महफिल सजाई है वो किस लिए सजाई गई है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। मोहम्मद, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपका ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप लोगों ने रमज़ान में कोविड के प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे किए। कोविड में आप लोगों ने कोविड-19 में जितने भी ये हमारे पूरे 5 मंथ्स जो हैं अभी तक गुजर चुके हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे खाना जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप लोग कर रहे थे। इसके अलावा ना सिर्फ आपने ये किया बल्कि इसके साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, और क्योंकि कोविड-19 की वजह से एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो ख़वातीन के मसाइल पे बात की। तो आज ऐसा कौन सा मसला है या ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर आएंगे, तो ज़रा आप मुझे बताइए इस बारे में। बिल्कुल, मैं अपना इस बारे में बताती हूँ शेयर के जरिए। हर किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब। तो इकबाल के शेर से शुरू करते हैं हम, क्योंकि अब हमारा जो सोशल मीडिया है जहाँ लोग इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वही बहुत गलत भी कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। क्योंकि जब हम किसी का कुछ अच्छा करते हुए देख रहे होते हैं तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसे डिग्रेड करना शुरू करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तो हम ये देख रहे होते हैं कि आए दिन जो है वो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। चाहे तो आप इस पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी ऐसे होते हैं कि हम इख्तलाफ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो वजह अच्छी चीज़ है कि आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन आप अपनी राय को मुसल्लत ना करें। बिल्कुल नहीं करें, लेकिन अपनी राय उस इंसान के लिए रखें जो गलत कर रहा हो। लेकिन जो इंसान एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहा है, जिसको लोग जानते हैं, जिसके फैन फॉलोइंग है, ना कि हम उसको डिग्रेड करें। क्या हमारा मीडिया हमें ये सिखा रहा है कि जो काम जो इंसान अच्छा करना चाह रहा है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो जो है उसको हम डिग्रेड करना स्टार्ट कर दें, उसको पुलिंग करना शुरू कर दें। वो इंसान जो अपने घर वालों की सपोर्ट से, अपने घर वालों को समझ के, अपने घर वालों के साथ लेकर एक काम कर रहा है, क्या हम उसको डिग्रेड करना शुरू करते हैं? कहीं आप ये बात जो है उनकी तो नहीं कर रही, अनीला फातिमा की जिनकी वीडियो वायरल हुई? बिल्कुल, मैं आज हुनरमंद के प्लेटफॉर्म से खड़े हो रही हूँ अनीला फातिमा के लिए। मैं उसको सपोर्ट करती हूँ और मेरा इस इवेंट का करने का मकसद ही यही है कि मैं अनीला और उसकी जो भी स्टोरी है हम उसको दुनिया के सामने बताएं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान से, दुनिया भर से उसके सपोर्टर्स हैं। सिर्फ उस एक शख्स के लिए जिसने उसकी 15 सेकंड की वीडियो वायरल करी, वो भी नाजायज़ तरीके से, फिर साउंड ट्रैक लगा दिए। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि जो अनीला फातिमा है, अनीला फातिमा जो है वो एक टिकटॉकर भी है, होस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो मुख्तलिफ फिल्मों में काम भी कर रही हैं, जो कि अभी तक ये बात हाइड है। लेकिन क्योंकि हम उनसे मिले थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमें इस चीज़ का पता चला था कि वो मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर रही हैं। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स ये भी किए कि फेम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियोस वायरल होने के बाद वो आ रही हैं और अपने स्टेटमेंट दे रही हैं। तो ये सारी बातें हम उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि एक शख्स की तस्वीर या उसकी वीडियो आप बगैर उसकी परमिशन के कोई साउंड ट्रैक लगा के या कोई भी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके जिससे उस शख्स की तस्दीक की जाए, तो क्या ये जायज़ है? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया पाकिस्तान में? किस तरीके से, और एक खातून या एक ऐसी लड़की जो कि सेल्फ सफिशिएंट है या एक ऐसी लड़की जो सेल्फ मेड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाना चाहती है या वो अपनी लाइफ में खुल के जीना चाहती है, तो क्या उसके लिए इस तरह की जो हरकत की जा रही हैं, उसकी वीडियोस बना बना के उसकी फैमिली को जो है वो उसकी फैमिलीज की वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, तो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है?
हम किस तरफ जो है किस राह रवी में हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे सबसे पहले कि हम दावत दें अनीला फातिमा को कि वो आए और वो पहले अपने एक्सपीरियंसेस खुद शेयर करें और हम उनसे पूछना चाहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म से जो कि हमारे पास हुनरमंद कराची के नाम से, इस प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि हम उनसे बताएं कि जी उनकी क्या विशेष हैं, वो क्या चाहती हैं। और अभी जो उनके ऊपर एक साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर एक तरीके से उन पर अटैक किया जा रहा है, पर्सनल अटैक किया जा रहा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अनीला, तो हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनीला। अनिला, अब आप मुझे बताइए क्या गुजर रही, सवाल ये होना चाहिए। गुजर चुकी ये कह लें। बिल्कुल। मैंने तकरीबन 11 दिन हो गए इस बात को, 11 दिन से वीडियो वायरल हुई है। तो शुरू के दिन थोड़े टफ थे, लेकिन जब मेरे लिए लोग बोले थोड़ी सी हिम्मत मिली और थोड़ा मोटिवेट हुई कि नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा कि गलत है, बल्कि अब सबको नज़र आ रहा है कि गलत है। पहले मुझे लगा कि नहीं, क्वाइट रहते हैं बेहतर है, हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, क्योंकि हर शख्स का एक नज़रिया होता है, हर शख्स का अपना सोचने का अंदाज होता है। तो इसलिए मैं उस वक्त चुप रही, बस मैं रोती रही अपनी फैमिली के साथ। मैंने कहा मैंने किसी का क्या किया था, मेरी ही वीडियोस को ट्रैक चेंज कर दिया। आप बनाते, मोस्टली होता है, सब करते हैं, आप करते, लेकिन ट्रैक ना चेंज करते। क्यों करते हैं? वो गिव द राइट्स है, उनको किसने राइट्स दिया है कि वो जो है कुछ भी करते हैं? क्यों करते हैं वो आपके लिए कुछ भी? मीम्स बनाते हैं, वो लोग कमा रहे हैं उससे, ठीक है। आप एक हद में रह के, एक लिमिट्स में रह के मीम्स बनाएं, क्योंकि वो आपकी भी रोजी रोटी है, ठीक है ना। मैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों हक मारूं? तो मेरा ऐसा कोई भी नहीं था कि आप करते सबकी होती, पब्लिक फिगर हूँ तो बिल्कुल होता, लेकिन मुझ पर पर्सनल आके ट्रैक चेंज करके, जानवर से मुशाबत करके, फैमिली को घसीट के पॉइंट आउट करना। चलिए एक बंदे ने डाल दी, बाकी शख्स की ज़मीन ने गवारा कर दिया कि उसको वायरल कर दिया जाए। जैसा वो वायरल होनी शुरू हुई, उस वक्त इतने व्यूज़ नहीं थे उस वीडियो पे, ना मेरे इतने फॉलोअर्स थे। उसके बाद हुआ 3.4 जो है वो आपके फॉलोवर्स हैं, 3.4 मिलियन, 3.4 मिलियन 3.4 लाइक्स हैं, लाइक्स हैं, 3.5 लाख के करीब फॉलोअर्स अब जाके हुए हैं। अभी आपके हो गए। तो 3.5 लाख भी अगर फॉलोवर्स हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो और इस सोसाइटी में, और यही सोसाइटी के लोग हैं जो कि इनके फॉलोवर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है। तो ये ऐसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से जिन्होंने जो है वो आपकी वीडियो को वायरल कर उस पर, ठीक है, एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जिसपे आप कोई वीडियो डालते हैं ना, डेफिनेटली एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना वो गलत। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले अनिला से ये पूछूंगी कि आप मुझे बताएं, आप पे तो गुजरी, लेकिन आपके घर वालों पे क्या गुजरी वो बता सकेंगे आप हमें? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने ये काम किया, ना सिर्फ एक जिसने शेयर किया, बल्कि उसके साथ वो लोग भी मिलते हुए जो लगातार शेयर करते रहे, इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे। आज अनिला यहाँ बैठी हुई है तो वो अपने लिए स्टैंड लेंगे। अनिला को बुलाने का मकसद हमारा यही है कि इनको देख के लोग स्टैंड लें कि जैसे कि डिग्रेड नहीं हुई, इन्होंने अपनी बात को स्टैंड लिया कि मेरे लिए ऐसा कोई कह क्यों सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत से मुख्तार ऐसे भी लोग हैं, अगर उनको डिग्रेड किया जाता है, पुलिंग की जाती है, तो वो गलत ट्रैक की तरफ चले जाते हैं। आपकी क्या है? देखिए, रिसेंटली एक वाकया जो है वो पेश आया था। मनाहिल मलिक वो भी एक टॉकर हैं और ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में वो अच्छाइयाँ भी करते हैं, बुराइयाँ भी करते हैं, और ज़िंदगी में कोई शख्स भी जो है वो 100% क्या कहना चाहिए, साफ़ सुथरा नहीं होता। हर इंसान अपनी जगह कुछ गुनाह करता है, कुछ नेकियां करता है, और ये वो अल्लाह का और उसका मामला होता है।
और अगर वो कोई गुनाह भी करता है तो उस पर पर्दा डालने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला है। लेकिन यहाँ सिलसिला यह है कि मनाहिर मलिक ठीक है, उनकी कोई वीडियोज़ आती हैं, वायरल होती हैं, या उनकी कोई भी वीडियो होती है या कोई पिक्चर होती है ऐसी जो नाजेबा होती है, तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की होने वाली बीवी है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिन घरानों में हम पल के जो है वो बड़े हुए हैं और जो हमारी तरबियत की गई है, तो मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि सारा क्रेडिट जाता है वो उस तरबियत के ऊपर कि इस माशरे में वो लोग जो क्रिटिसाइज इज गुड थिंग, आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप बिल्कुल आपका राइट बनता है क्योंकि आप उस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको लाइक भी कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, चलिए मजाक उड़ाएं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं जिसमें रह के आप कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनल बुलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए लोग ये करते हैं। आप किसी का ऐप छुपाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी ऐप छुपाएगा, और अगर आप किसी की ऐप को नुमाया कर रहे हैं तो आप ये भूल रहे कि मफाकात अमल है। आप जो कर रहे हैं अल्लाह ताला अब दुनिया में ही दिखा रहा है। हम जो करेंगे, मैं बहुत गुनहगार बनती हूँ, मुझे कहते हैं लोग कबर में पाँव लटकाए बैठी हो, अपनी उम्र देखो, अपनी नजर देखो। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि मेरी कबर का हिसाब देने के लिए आप जिम्मेदारी लेने तो ठीक है, फिर आप बात मुझसे करें। मुझे बताएंगे आपकी एज क्या है? 24। She is 24 right now. She's very young. तो अब ये जो रिएक्शन आया है लोगों का और ये जो वीडियो बना के वायरल की गई जिसपे मुशावरत दी गई, जानवर से मुशावरत देना, मतलब मेरे ख्याल से कि जिसने ये हरकत की शायद वो खुद जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद उसको हमें चाहिए कि हम उसको जानवर के साथ तशबीह दें, तो शायद उसे फिर पता चले कि ये तकलीफ क्या होती है। मैं आपको इस चीज़ में बता दूं, बिल्कुल ऐसा हुआ है क्योंकि एक साउंड चल रहा था टिकटॉक पे, ठीक है, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई। मेरी वीडियो तब तक वायरल नहीं हुई थी, जहाँ मेरे लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया पब्लिक ने, मेरे सपोर्टर्स ने, मेरी अब वो वीडियो वायरल की गई, ठीक है। तो अब अपने ऊपर आई, जबकि मैंने किसी को मेंशन नहीं किया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, आपने मेरे पास सेल्फ अटैक किया है, मुझे डायरेक्ट टारगेट किया एक वीडियो में। आप साफ मुझे दिखा के कह रहे कि मवेशी मंडी से आया है प्यारा जानवर। मैंने किसी की पिक्चर, किसी की वीडियो, किसी पे कमेंट, कहीं मैंने किसी एक बंदे को मेंशन किया हो तो अगर जो वो मेरी इस वीडियो को टारगेट बना रहे हैं तो मुझे बताएं। यहाँ पे देखिए सिलसिला कुछ ये है कि ज़ाहिरी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपकी वीडियो या आप अपनी कोई भी पिक्चर्स वगैरह अगर दे रहे होते हैं, तो सिलसिला थोड़ा सा ये है कि आप वहाँ पे जो भी चल रहा होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई वीडियो डाली तो पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो क्या कभी नेगेटिव कमेंट्स आपने पढ़े कि कोई क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या राय रखता है? जब मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक में कब स्मैश करती थी, म्यूजिकली कभी सब प्राइवेट था। मैंने जब डिसाइड किया कि मैंने पब्लिक करना है काम करना लास्ट ईयर अगस्त में, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल, दुनिया के बहुत सारे रूप थे, मुझे वक्त हालात ने बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत सारे लोगों के रूप देखे हैं, तो सब मैं डिसाइड किया मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूँगी, मैं नहीं पढ़ती थी। कभी नजरों से गुजर के मैं मेंशंस पढ़ती हूँ क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो मेंशन करता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो सामने मौजूद है, तो आप ऑडियंस को जो है वो प्लीज बताएं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो ऑडियंस से शेयर करें। हम लोग तो ज़ाहिर आमने सामने हैं, हम देख रहे हैं, आप ऑडियंस से प्लीज शेयर करें इस चीज़ से। तो अब मैं डिसाइडेड था नहीं करूँगी, पढ़ूँगी तो नहीं पढ़े। कभी जब मेंशंस आते थे सिर्फ वो देखती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लोग ख्वाहिशात करते हैं, मेरे से कोई ख्वाहिश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अलीना फातिमा के नाम से पहचाना जा रहा था, जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से मेहनत कर रही हूँ। जब मैं सिर्फ क्लास 8 में थी, मैंने उस वक्त अपना पहला शो किया कारज़का के साथ। मुझे कोई शर्म नहीं है कि वो शो कितना बेकार हो, लेकिन मैंने उस वक्त स्टार्ट किया। मैं उसके बाद आरजे बनी, मैं उसके बाद मैंने एज ए डिज़ाइनर काम किया, मेरे डिज़ाइंस के ड्रेस मॉडल्स ने पहने। उसके बाद 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के डिप्रेशन में गुजारे। क्यों डिप्रेशन में? क्यों? कि इस बॉडी शेमिंग की वजह से लोग मेरे साथ सेल्फीज नहीं बनवाते थे, मेरे साथ घूमना फिरना नहीं पसंद करते थे, दोस्तियाँ नहीं रखते थे, नहीं तुम दूर रहो, बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में। लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे रब ने, मेरे बहन भाई, मेरे बहन बहन, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मोटिवेट किस चीज़ ने किया आपको? मुझे लोगों की नफरतों ने मोटिवेट किया।
लोग अगर मुझे डिग्रेड नहीं करते तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे उनकी नफरतों ने कहा कि मैं उनको साबित करूं कि बॉडी शेम नहीं है। देखिए, अगर मैं बीमारी की वजह से मोटी होती तो वो बात समझ में आती है, ठीक है। कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, कुछ लोग खा पी के होते हैं, कुछ लोग बीमारी से होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मैं खाती कितनी हूँ। नहीं देखिए, बीमारी से हो ये तो पर्सनल मैटर है ना। आप तो आपकी जो भी देखिए खुदा ताला ने आपको बनाया ना, और हर शख्स को अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरती से अलग तरीके से बनाया है। हर शख्स इंडिविजुअली अलग अलग है। तो अगर आप बीमारी की वजह से भी अगर आप में कुछ चेंजेस आते हैं तो मेरा भी ख्याल कि ये कहते हैं किसी को कोई राइट होना चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई डिस्कशन करे या वो आपको पर्सनली बोल करे। बिल्कुल ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन हद से ज़्यादा जो है स्टार्ट हो गया था लोगों की बातें सुनना, तो मैं बिल्कुल खामोश किनारा कशी कर ली, दोस्तियाँ ख़त्म कर ली, घर में बैठ गई। मैंने शीशे में खुद को बहुत लंबे ऐसे तक नहीं देखा कि अम्मी मुझ में ऐसा क्या है जो दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मैं इतनी बुरी हूँ या मैं इतनी बदसूरत हूँ, ऐसी क्या चीज़ है। लोग मुझे काली भी बोलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का बहुत शुक्र है, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेरी नाक कान हाथ पैर सब सलामत है। मैं करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हूँ और मैं उस रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे बहुत प्यारा बनाया है। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। आपकी बात काटूंगी, आप इस चीज से मोटिवेट हुई हैं तो आपको ही देखने वाले जो स्टेप नहीं लेते, जो स्टैंड नहीं लेते, जो डिग्रेड हो जाते हैं या एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, आज मैं उनसे बोलूंगी कि देखें अनिला फातिमा भी अपने लिए खड़ी होगी, अपने लिए आवाज़ उठाई होगी। तो कोई भी किसी चीज़ का ना सोचे कि वो मोटा है, काला है, छोटा है, एटलीस्ट वो अपने लिए खड़े हो, लोगों की परवाह नहीं करे। खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे बताइएगा कि मोटिवेशंस तो बिल्कुल आती हैं और ज़ाहिर है घर वाले मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी वो सारी चीज़ें जो कि आपको परमिशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी को नहीं मिल रही होती। तो वो परमिशन मिलना, वो ट्रस्ट का बाउंड होना, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको, वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। मैंने जब इस जर्नी में अपना कदम रखा तो सिर्फ मेरे बाप और मैंने एक बात कही थी, रीना भी ट्रस्ट, बस ये सोच के काम करना और कभी हमारा भरोसा मत करना। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कहीं भी जाऊँ, दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पूरे घर को पता होता है मैं सब कहाँ किसके साथ बैठी हूँ, मैं किस मीटिंग में हूँ, मैं किस शो में हूँ, मैं किसके पास एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करने गई हूँ, किसी क्लाइंट के पास, या कोई मेरे पास आया है। मेरी कोई बात ऐसी नहीं थी जो ढकी छुपी मेरी फैमिली से। उनका ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट करते हैं तो ही सपोर्ट करते हैं। ये साइबर बुलिंग हुई सोशल मीडिया पे, आपकी वीडियो वायरल हुई, फिर उसके बाद उस पर 8 मिलियंस, आई थिंक 8 मिलियंस लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो कुछ लोगों ने, मैंने सुना कि वो क्रिटिसाइज ये भी किया आपको कि जी ये आपने खुद किया है ताकि आप और फेम आपको मिले, या आप जो है वो फेम आपको नहीं मिला है तो आप फेम चाहती हैं इसलिए आपने ये एक प्री प्लान किया है चीज़। तो क्या इस तरह की कोई सदाकत है इसमें? मुझे फेम की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बोला, मैं एक एज आर्टिस्ट वैसे ही पहचानी जाती हूँ। मेरे पोएट्री लोग मुझे अलीना फातिमा के नाम से जाने, मेरे माँ बाप को बोले ये अलीना फातिमा के माँ बाप है, ना कि मुझे मवेशी मंडी के नाम से मुखातिब किया जाए। पूरी दुनिया में नाम बनाना कौन नहीं चाहता, मैंने भी चाहा, लेकिन मवेशी मंडी नहीं अलीना फातिमा के नाम। देयर इज डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ है कि एक तो इनके जो फॉलोवर्स हैं वो 3.4 लाख हैं, बहुत ज़्यादा है फॉलोवर्स। किसी को किसी भी चीज़ से मुशाबहत दे देना, फिर उसके बाद उसका टैग बना देना। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आपने मुख्तलिफ टैग्स जो हैं वो हैशटैग्स यूज़ किए हुए थे। वो जो हैशटैग्स है उसमें छवि के नाम से कुछ था, तो वो मोटिवेशन से, यस, वो क्या था वो आप बताइए स्क्रीन पे लोगों के। मैंने अपना स्पेशली मेंशन किया टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, टू मोटिवेट बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने सिर्फ एक लड़की के लिए आवाज़ नहीं उठाई, मैंने लड़कों के लिए भी बोला। बहुत से ऐसे लड़के जो मोटे हैं, उनको उन्हीं के फ्रेंड्स पुल करते हैं, उनको उनके अंदर टैलेंट है। किस हर शख्स में एक ना एक टैलेंट है जिसको निकालने की सिर्फ ज़रूरत हो, लेकिन हम जैसे सभी लड़कों को या लड़कियों को डिमोटिवेट करती है हमारी आवाम। मैं उनके लिए खड़ी हूँ। मैंने हैशटैग एट द फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, प्राउड टू बी चवी। वो सिर्फ मकसद ये था कि आप बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, आप में टैलेंट है, आप यूटिलाइज करेंगे, ना कि डिप्रेशन में जाएंगे।
आपने ये चीज़ नहीं देखी कि जिस तरीके से हम ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं या हम पब्लिकली हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हम उसके बाद ये कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ वीडियोस हमारे पास आ रही होती हैं या मुख्तलिफ लोग हमें अच्छे से जान रहे होते हैं या हमें नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, पॉजिटिव भी मिल रहे होते हैं, नेगेटिव कम। तो इसके लिए पहले से माइंडली तौर पे तैयार नहीं थी कि यार ऐसा भी वक्त आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया पे छा चुकी हैं, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोवर्स इसलिए ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे इतना प्यार मोहब्बत और खुलूस लोगों से मिल रहा है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो नफरत से जो है वो पेश आएंगे और उनका वो रवैया भी आपके सामने आएगा। बहुत ज़्यादा है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है। लोग मुझे ही बेड कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े, उस पर मैं डिसाइड किया था मुझे नहीं पढ़ना, मुझे उनको देखना है जिनके लिए मैं खड़ी हूँ, जो मुझे इंस्टा डीएम कर रहे हैं कि आपको हम आपसे इंस्पायर हुए, हम आपको देखें, हमने अपना टैलेंट बाहर निकालने की कोशिश की है। एक तो बहुत अच्छी मेरी फॉलोवर हैं जिन्होंने पूरी स्टोरी मुझसे अपने साथ शेयर की और आज वो मुझे आइडलाइज कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी लड़की हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो इंस्टा पर मुझे प्राइवेट मैसेजेस करती हैं और वो मुझसे अपनी बातें शेयर करती हैं और मुझसे इंस्पायर होगी। तो आवाज़ उठाना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कि किसी को भी बुलिंग की इजाज़त नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की कि आपने ये भी कहा कि हम आपकी फैमिली को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ पे फैमिली को, जहाँ फैमिली की जो बात आप लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने वीडियोस भी जो है वो अपने उस प्लेटफॉर्म पे डाली हैं। आपकी वालदा के साथ भी हैं, भाभी के साथ भी हैं, भाई के साथ भी हैं, सबके साथ आपकी वीडियोस बनी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं हुआ उससे पहले कि अगर मैं इस तरह करूँगी तो जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे? नेगेटिव कमेंट्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। मेरी अम्मी और मेरी वीडियो पे बिल्कुल क्या कैसे से माँ कौन है और बेटी कौन सी है, ठीक है। भाई को भी बहुत सारे बैड कमेंट्स मिलते हैं, बर्दाश्त था, वो सिर्फ कमेंट्स की हद तक था, ठीक है। कमेंट्स सब करते हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, सब अपनी अपनी जिसको जितनी मेंटालिटी होती है वो उतना लिखते हैं उसके ऊपर। मेरा जवाब ना देना वो मेरी तरबियत है, वो मेरी तरबियत है कि मैं जवाब नहीं दे रही, क्योंकि एक चुप 100 को हराती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो दैट्स वाई मैंने इग्नोर करना ही शुरू किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं इग्नोर करूँगी, लेकिन जब एक चीज़, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, हर चीज़ की लिमिट, जब लिमिट क्रॉस होगी तभी बंदा बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। जब अपने ऊपर किसी और के ऊपर आएगी ना ये चीज़, वो लाजमी बोलेगा, और अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये आपका राइट है। अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी बदलना ना चाहे। बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? ये एक्सपीरियंस जो इनके साथ हुआ, जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें अपनी इतनी सी लाइफ में 24 साल की उम्र में, फेम, नेम, उसके साथ साथ वो हेटर्स के कमेंट्स, वो हेटर्स की वो रवैया देख लिया जो मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी उम्र में नहीं देखना चाहिए था। तो आप इस सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं, इस सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगी, ये बताइए। सोसाइटी को क्या कहें, क्योंकि सोसाइटी में हम भी शामिल हैं और हम उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे साथ वो भी लोग शामिल हैं जो बुलिंग और डिग्रेड करते हैं। तो बस यही कहेंगे कि इंसान जो है थोड़ा सा अपने ऊपर रख के सोचें कि हम किसके लिए क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी की बायोग्राफी नहीं पता होती। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाएं तो पहले आप उसके बारे में जान तो लें, उसकी स्ट्रगल के बारे में जान तो लें, वो यहाँ तक पहुँचा किस वजह से, किस मेहनत से, किन लोगों के साथ से। अभी हम अनिला से सिर्फ ये पूछेंगे कि आप ये बताएं फैमिली पे क्या गुजरी, आप पे तो गुजरी, आपने बताया, फैमिली पे क्या गुजरी और फिर उन्होंने किस तरह आपको सपोर्ट किया? अम्मी बहुत डिसऑर्डर हुई थी, अम्मी मेरे ऊपर जान देती हैं, मेरी आँख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रोना पसंद नहीं करती, मैं ज़्यादा चुप रहती हूँ, क्योंकि पहले बहुत बोलती थी, चाहती थी, बट वक्त हालत ने बहुत कुछ सिखाया था, बहुत चुप हो गई। तो उनको मेरा चेहरा पढ़ लेती हूँ तो उनको फील होता है कि मुझे बुरा लग रहा है। उनकी जब आंखों से आंसू बहे, मैंने कहा अम्मी नहीं, आप हिम्मत हारेंगी, मैं हार जाऊँ, मुझे आपकी हिम्मत चाहिए तो मैं ताकतवर हूँ। मेरे अबू उनको, क्योंकि वो लाइक दूसरे रूम में होते हैं, वो बेड पर हैं बिल्कुल, तो उनको आवाज़ गई, उन्होंने कहा क्या हुआ अली? मैंने कहा पापा ये सीन हो गया सारा। उस वक्त तक भाई के पास वीडियो नहीं पहुँची थी, पापा के पास नहीं पहुँची थी,
तो भाई का खैर साथ ही होता है। भाई को मैंने खुद कॉल की, मैंने कहा भाई ये सीन हुआ है। भाई ने कहा चिल करो। मैंने कहा भाई तुम भी आ रही हो, भाभी भी आ रही है, मतलब कि अम्मी भी आ रही This is so bad. सबको लेकर चलिए आपने क्या यार, भाभी तो किसी और घर की है ना। बिल्कुल आप लोग मुझे पर्सनल टारगेट कर रहे थे, मुझे कर लिया, मेरी फैमिली को कर लिया, भाभी किसी और घर की, उनका खानदान भी, हम लोग लवारिस तो नहीं है। बिल्कुल सोचना चाहिए था, एक बार सोचना चाहिए था। एक लड़के ने कर दी तो बाकी जो लोग कर रहे थे उनको सोचना चाहिए था। उन लड़कों को, उन लड़कियों को, उन अंकलों को, उन आंटियों को, उन तमाम भाई बहनों को जिन्होंने की। मुझे दुख और इस बात को कि फीमेल्स भी इसमें शामिल थी। बहुत दुख हुआ मुझे, लिटरली। मैं बहुत कम लोग अपने दिमाग में बात लेती हूँ, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस में आती हूँ, लेकिन जब मैं चीज़ें देख रही थी, स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, टैगिंग हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, मेरा सर फट जाएगा। अच्छा, मेरे एक सवाल है, एक और निजी चैनल पे जो है वो आपकी टिकटॉक एक प्रोग्राम कोई आ रहा है, उस पर आपकी टिकटॉक वीडियो जो है वो एक नशर की गई है, और नशर करने के बाद उस पर जो साहब मौजूद हैं, जो मेज़बान हैं, वो आखिर में कमेंट करते हैं कि साइज डज मैटर। तो उस वक्त आपने जो है वो क्यों नहीं एक्शन, उसके रिएक्शन क्यों आपने नहीं दिखाया? ठीक है कि अभी जो अल्फाजों से नवाजा गया, जो अल्फाज, जो कड़वे अल्फाज, जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ना सिर्फ आपकी तहजीब की गई बल्कि आपके पूरे घर वालों की तहजीब की जा रही है, तो उस वक्त आपने कुछ क्यों नहीं बोला? एक तो पहली बात, अल्लाह जाने कौन सा वो नेक बंदे हैं जो किसी और चैनल्स पे मेरी वीडियोस भेज रहे हैं। तो आपने खुद से नहीं भेजी थी वो मुझे वीडियो? ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं किसी भी किस्म के ऐसे पार्ट में हूँ जो मैं इस तरह के मुझे कमेंट्स मिले कि बेल मछली है या वट एवर। और एक वीडियो नहीं भेजी गई, बहुत सारी भेजी गई। कुछ लोग कह रहे हैं फैन फॉलोइंग है, कुछ लोग कह रहे हैं पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को राइट नहीं था। और देखिए साफ बात है, आपको खुद पता है, इस वक्त मेरे साथ मीडिया खड़ी है ना, तो मैं बोल भी रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, पहला शो हुआ मेरे साथ, मुझे स्ट्रेंथ मिल गई। उस वक्त अगर मैं उंगली उठाती तो मुझे ही और नीचे गिरा दिया जाता। सही सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि मीडिया से टक्कर लेना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये मीडिया से तो टक्कर नहीं है, ये तो एक आप जो है अपनी जगह बिल्कुल राइट है। लेकिन होता किसी है, शख्स को, होता है कि किसी अगर- इंसान को, हाँ, जी। sorry, आपको करें। अगर इन्हीं की वीडियो किसी और हमारे चैनल पे चलती है, तो क्या उनको वो राइट है कि इनके बगैर परमिशन की इनकी वीडियो वायरल कर दी जाए? दिस इज बैड थिंग। मैं यही सवाल, मेरा जो सवाल था वो सवाल यही था कि आपकी परमिशन के बगैर किसी इतने बड़े चैनल पे आपकी वीडियो किस तरीके से वायरल की गई, और आपकी परमिशन के बगैर, मतलब आप तो, आपको खुद नहीं पता, आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया से उठा ली जाती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज़ आती है, कोई वीडियो आती है, तो डेफिनेटली वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन फिर भी कुछ जगह राइट्स ऐसे होते हैं कि जो पर्सनल जो शख्स है, अगर उसकी एक अकेली वीडियो बनी है तो उससे पूछा जाए कि क्या उसकी इस वीडियो से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो चाहती है कि वो वीडियो उस मीडियम तक पहुंचे जहां पे करोड़ों लोग उस चैनल को देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक सवाल है इस तरह का कि क्या ये साइबर क्राइम नहीं है कि किसी की आप वीडियो किसी की परमिशन के बगैर अपने चैनल को इंटरनेट, अपने चैनल का नाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दिस इज वेरी बैड थिंग। तो आप कुछ बताइए। एक तो देखिए, एक दफ़ा वीडियो वायरल होती तो समझ में आता है किसने रैंडमली की है, तो बार बार 3-4 दफ़ा शो उस पर चली है वीडियोस। ठीक है, ज़्यादातर लोग हैं, मेरा सोशल सर्कल है पूरा, स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। मेरे घर में इस वक्त हम लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो फिलहाल केबल शेबल का कोई सीन नहीं है, तो स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, तो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मैं तुम्हारी वीडियो चल रही है, मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बोली यार मुझे कोई क्लिप बना के दो, उसने मेरे लिए क्या बोला है। फिर दुख होता है कि आप ऑन स्क्रीन बैठ के किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, आप बहुत सारी कमाल
बनेंगी या उन लोगों के लिए स्टैंड लेंगी जो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हमारे माशरे में जब आ जाती है बात कि मीडिया पर जाना है या कार्रवाई करनी है, तो बहुत से हमारे घराने ऐसे भी हैं जहाँ तरबियत आ जाती है और बोल दिया जाता है कि खामोश बैठ जाओ। आप मुझे बताएं। खामोश तो नहीं, हम अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, स्टैंड लिया भी है बिल्कुल, लेकिन अगर इन सब के बाद भी वीडियोस वायरल होना नहीं रुकी तो मैं बिल्कुल स्टैंड लूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि कैरियर किसी का खराब ना हो, बात कर दूँ उसकी शरारत की वजह से बिल्कुल, कि जिंदगी भर वो मुझे बुरे नामों में या किसी की आह मुझे लगे। मैंने अपने माँ बाप के लिए जीना है, मैंने बहुत काम करना है, मैंने मौका दिया है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। बिल्कुल। अगर अब भी नहीं रोका गया तो मैं ज़रूर स्टैंड लूँगी, मैं नहीं चुप रहूँगी। जिस तरीके से आपने अपने फॉलोअर्स को डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वीडियो बना के वो मैसेज उन हेटर्स को दें कि वहाँ उन तक बात पहुँच जाए कि ये वीडियो इस वक्त स्टॉप कर दी जाए? मैंने अदरवाइज आप जो है वो साइबर क्राइम के जरिए या आप प्रॉपरली जो है वो इसके जरिए जो है वो निपटेंगे उससे। बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नेक्स्ट प्लान ये था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, तो उस पर मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके वही पोस्ट करूंगी और क्लियरली सबको नजर आ रहा है साइबर क्राइम है और मेरे साथ लोग खड़े हैं, तो एक्शन लेंगे अगर इसको नहीं रोका गया। लेकिन उनको बड़ा प्यारा सा मैंने जवाब दिया था टिकटॉक के ही एक आर्टिकल में कि महफिल तुम्हारी, दोस्त तुम्हारे और बातें हमारी करते हो, तुम भी क्या कमाल करते हो। जबरदस्त, क्या ही बात है, मतलब मुंह की खानी तो वैसे तो पड़ी ही पड़ी, और अल्फाजों से जो आप लोगों ने नवाजा, तो आप देखेंगे कितनी इज्जत, आपकी कितनी इज्जत की जाती है। आपको मेरे ख्याल से तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है सारी चीज़ों पे, क्योंकि हर घर का जो आप जब कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज अगर आपके दिल से भी आ रहे हैं या आपके दिमाग से भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो दिल और दिमाग जो है वो छोटे से बड़ा आपके घर वालों ने किया है। तो अपने अल्फाजों में अगर तजाद है या अगर आपके अल्फाज जो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलत इस्तेमाल अगर आप अल्फाज भी कर रहे हैं तो वो अल्फाज बेसिकली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरबियत बता रहे हैं लोगों को कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेरेंट्स ने कैसी तरबियत की जिसकी वजह से ऐसे अल्फाज आपके मुंह पर आ रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोग डिप्रेशन, अभी कुछ दिनों में देखिएगा कि होगा कि जी डिप्रेशन में और कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि जी वो वीडियो के ऊपर, क्योंकि हर शख्स जो है वो कोविड की वजह से परेशान है, तो उस परेशानी में किसी ने गलती से, गलती एक बार होती है, गलती बार बार नहीं होती, तो गलती एक बार हो जाए और उसके बाद उसका जो हम उसको इस तरीके से कहेंगे कि गलती हो गई, उसके ऊपर हम बात भी कर सकते हैं, हम उस पर माफ़ी तलाफ़ी भी कर सकते हैं, हम उस पर दरगुजर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप 2 से 3 वीडियो और बनाते हैं और हर वीडियो पे आप उनके पेरेंट्स को, उनके ब्रदर्स या सिस्टर्स को या सिस्टर इन लॉज के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल साइबर क्राइम है। और इसके लिए मैं तो चाहूँगा कि जो हमारी FIA की जो टीम है उनको चाहिए कि वो इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले कि ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस चीज़ को जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी एक अपील भी एक तरीके से और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जी इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए, क्योंकि आज एक लड़की के साथ अगर इस तरह हो रहा है, कल हमारी भी माएँ बहनें बेटियां हैं, तो जी उनके साथ जो ऐसा ना हो उसके लिए हम सबको स्टैंड लेना पड़ेगा। जी आप क्या कहेंगे? वो जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि स्टैंड लेना चाहिए और इस पे अगर ये लोग नहीं रुकते, क्योंकि आज अनिला के लिए कर रहे हैं, कल किसी और के लिए भी करेंगे, तो वही बात आ जाती है कि अनिला के लिए खड़े हो गए, इनके साथ हम सब हैं, हम सब खड़े हैं इनके साथ। लेकिन बात लोग ऐसे भी होते हैं जो आते नहीं हैं प्लेटफॉर्म पर, वो बस यही हो जाता है मुख्तार के छोड़ दो, रहने दो, घर वालों का भी कहूँगी बिल्कुल इनके घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट करा, इनको पुश करा कि नहीं तुम करो। और अनिला आपसे भी ये कहूँगी कि आपने रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल आगे बढ़ना है, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप टाइम निकाल के इतना आए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है हुनरमंद कराची, बेसिकली ज़ाहिर विमेन एम्पावरमेंट पे हमने पहले भी देखा बहुत सारे काम हुए, और आज दोबारा मोमन अकाम ने जो आवाज़ उठाई है, मैं इसके हक़ में बहुत पहले से था, लेकिन बात वही है ना कि स्टैंड लेना, कि आप स्टैंड
जो है वो ले, मतलब आप खड़े हो जाएं। तो मोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरती से इस इवेंट को क्रिएट किया है, और जो मोटिव है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ विमेन राइट्स है। हम विमेन राइट्स पे अगर बात करना चाहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बिल्कुल हम बात करते हैं कि जी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें विमेंस को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वही मर्द हजरात, वही लोग जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो पीछे से आपकी टांग खींच रहे होते हैं। तो इसके ऊपर मुझे बताइएगा कि इस पे अब आप क्या रोकथाम के लिए क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगी कि अनिल आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होगी तो हम साथ में खड़े हैं। टूर्नामेंट कराची फेस्टिवल की टीम पूरी आपके साथ है, जहाँ आपको हमारी ज़रूरत है हम साथ हैं। लेकिन बाद में और भी अपने व्यूअर्स से ये कहूँगी, जहाँ आसपास आपको पता हो ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ खड़े होइए, हमसे रब्ता करिए, मत जाइए किसी बड़े अफसर के पास, गवर्नमेंट अफसर के पास, क्योंकि मुख्तार लोग डर जाते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली खुद उछाल रहे हैं, अपनी इज्जत नहीं उछाल रहे, अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। और ज़रूरी होता है कि अगर आप स्टैंड लेंगे तो आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिम्मत मिलेगी, जब नहीं आवाज़ उठा सकेंगे। एक दफ़ा नहीं आवाज़ उठाई गई तो सामने वाले को बार बार मौका मिलेगा, बिल्कुल बार बार मौका मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। हम तालीम पे भी बात करना चाहेंगे कि ठीक है जी, माशरा जो है वो गलत राह रवी इख्तियार कर चुका है, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से, हर किसी की सोच तो बदली नहीं जा सकती, ख्यालात बदले नहीं जा सकते, लेकिन तालीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, तालीम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की सोच, समझ, बूझ सब कुछ बदल देती है। सबसे पहली चीज़ ये कि एक लड़की कहें या खातून कहें या एक औरत कहें, एक औरत की इज्जत का जो एक हक है या एक जो फ़र्ज़ है वो तो खुदा ताला ने भी हमारे इस्लाम में दिया है। औरत को जो है वो फौकियत दी गई है बहुत सारी। औरत को माँ का दर्जा दिया गया, औरत को माँ का दर्जा देने के बाद उसको कहा गया कि जी उसके कदमों के तले चलना चाहिए। तो इससे बड़ा औरत का मकाम और क्या होगा। और आज आप उसी औरत को जो है वो गलत अल्फाजों से नवाज रहे हैं, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक औरत की आप तस्दीक यहाँ कर रहे हैं तो आपके घर में भी औरत मौजूद है, आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस औरत की तस्दीक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने घर की खवातीन की भी तस्दीक कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अगर आप अपने घर की औरत की इज्जत करना नहीं जानते या आप बता रहे हैं तो आप दूसरों की औरतें या बहनें या माएँ बहनें उनकी भी इज्जत को इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी तरबियत की बात आ जाती है, और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है तरबियत का हमारा घर है, तो घर के माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अनिला, जिन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई या पुलिंग करी, मैं कहूँगी कि उनकी तरबियत नज़र आ गई। लेकिन जहाँ उन लोगों ने ऐसा करा, लेकिन जो आपके साथ सपोर्ट की खड़े हैं, जो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनकी भी तरबियत नज़र आ गई। तनकीद करने वाले कम रह गए, तारीफ करने वाले बढ़ गए। ऐसा ही है नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं सोचा था इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतने सारे सपोर्टर्स बोलेंगे, पूरा पाकिस्तान उठेगा, पाकिस्तान से बाहर से मैसेजेस आएंगे और बोलेंगे मोर पावर टू यू, आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मुझे इतनी वीडियोज़ आ रही हैं कि हम आई स्टैंड विद अलीना फातिमा, कि मुझे समझ में नहीं आया मैं किस तरह सबको मैनेज करके पोस्ट करूँ। मुझे इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे क्लिप्स आ रहे हैं, इतनी सारी पोस्टिंग हो रही है जगह जगह। इवन ट्विटर हो गया, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह इस वक्त जो है सब मेरे साथ हैं। फिर आप क्या कहेंगी उन सब जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, उनके लिए एक मैं सिर्फ उन सबको ही कहूँगी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस, मैं कुछ नहीं हूँ आप सबके बिना। इतना प्यार का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीखने को क्या मिला? जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। इन 11 दिनों ने मुझे उस सबसे डबल या 2 गुना ज़्यादा सिखा दिया। बहुत कुछ सीख लिया, बहुत सारे रूप देख लिए लोगों के। सीख लिया तो सिखाएगी अब आगे। बिल्कुल, मैंने जब ही कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, बल्कि तमाम लोग जिनके साथ कुछ भी गलत हो उनको स्टैंड लेना चाहिए। खास करके
खवातीन के लिए कुछ चाहेंगी, कुछ खवातीन को कोई मशवरा देना चाहेंगी, कोई ऐसा पैगाम जिससे खवातीन मोटिवेट हो? जैसे आप वैसे ही मोटिवेट करती आ रही हैं, तो वो खवातीन जो घरों में जो जिनको इंटरनल फेयर होता है कि वो एक खातून है, वो एक लड़की है, कहा जाता है ना तुम लड़कियों खामोश हो जाओ, तुम लड़कियों बेटा तुम्हें दूसरे घर जाना है, तो उसको आप क्या पैगाम देंगे? मोहब्बत करें, खुद से मोहब्बत करेंगी तब नहीं आवाज़, खुद से मोहब्बत नहीं होगी तो हर जुल्म, हर चीज़ खामोशी से सह जाएंगी। हर चीज़, जुल्म को सहने वाला भी गुनहगार है। अगर आप जुल्म सहे तो आप भी गुनहगार हैं। आवाज़ उठाना आपका हक है। अच्छा जी, आखिरी प्रोग्राम का क्योंकि वक्त जो है वो हमारे पास तो तकरीबन इख्तिताम होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद से एक आखिरी राय ले लें, उनसे एक आखिरी मशवरा कर लें कि जी वो क्या जो है वो पैगाम देना चाहेंगी तमाम खवातीन को और मर्द हजरात को, वो बल्कि उन तमाम हेटर्स को जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। एक तो आप उनके लिए पैगाम दीजिए और एक वो तमाम खवातीन के लिए प्रोग्राम दीजिए, वो पैगाम उन तमाम खवातीन के लिए दीजिए जिन्होंने सपोर्ट किया है इनको बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो जिन्होंने इनको डिग्रेड करा है, जो हेटर्स हैं, उनके लिए पैगाम है आपके उस प्यार के लिए, मैं उसको भी वो प्यार ही बोलूँगी, उस प्यार के लिए भी आप सब देख लीजिए अनीला फातिमा आज यहाँ है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत आगे जाएंगे और हम सब इनके साथ हैं। और उन लोगों के लिए पैगाम ये है जिनके साथ दे रहे हैं, इनको प्यार दे रहे हैं, इनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो अनीला फातिमा हमारे साथ है, इनका आपका सबका प्यार इसी तरह इनको चाहिए, आगे भी चाहिए। और इसी तरह जहाँ जो देखें आप लोग, जो भी किसी को कोई भी डिग्रेड कर रहा है, पुल कर रहा है, उसके लिए खड़े हों, स्टैंड लें। ये आपकी तरबियत को भी बताता है। तो सबसे यही कहूँगी कि अच्छा करें और जो बुरा कर रहा हो, सपोर्ट जो है सिर्फ अच्छे की करें, बुराई की नहीं करें। बिल्कुल आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी अगर गलत होता है, चाहे किसी इंसान के साथ हो या इंसान ने तो जानवर के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इंसान वही है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जुल्म को बर्दाश्त किए बगैर बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है वो भी एक जिहाद है। तो हम सब बीइंग मुस्लिम हमें और पाकिस्तानियों के एक तो फ़ख्र इस बात का है कि यहाँ पे अभी ऐसी कौम भी मौजूद है जिस तरीके से सपोर्ट आपको किया गया, जिस तरीके से एक एक्शन हुआ, उसके रिएक्शन पे एक वीडियो बनाई गई, उसे बेइज्जती, मैं कहूँगा उस वीडियो से उस शख्स की बेइज्जती की गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में ऐसे बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिससे ये माशरा आज भी फलता फूलता नजर आ रहा है। अगर ऐसे लोग मौजूद ना होते तो मेरे ख्याल से ये माशरा जो है वो जहानुम के सिवा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे इतना प्यार नहीं मिलता तो मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में होती इस वक्त। मैं इस वक्त यहाँ बैठने के काबिल ही नहीं होती, मैं बिल्कुल नहीं होती। मेरे ऊपर जो गुजरी है 3-4 दिन जिस तरह मैंने गुजारे हैं, बर्दाश्त किया है, बिल्कुल मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। अच्छा जी, आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो कि हमारे पास हुनरमंद कराची के नाम से है। प्लीज़ इसके पेज को लाजमी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए इसके। और एक और चीज़ ये कि मैं बताना चाहूँगा आप तमाम लोगों को कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद जो है वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाना है। यहाँ पे वो तमाम ख़वातीन जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए फैसिलिटेट उनको किया जाता है। इसके अलावा मैंने पहले भी शो के आगाज़ में बताया था कि कोविड-19 की वजह से क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया, रेगुलर बेसिस पे जाके खाना तकसीम किया और इसी तरीके से ईद उल अज़हा के मौके पे भी उन्होंने बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को। और इसके अलावा आप देखें कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अप्रिशिएट जरूर कीजिए। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ कि इसी तरह जो हमारे साथ हैं लोग, जो हमारी टीम के साथ हैं, जो हमारे लिए, तो जब उनको पता चला कि हमारी अनीला फातिमा यहाँ आ रही हैं, तो हमारी अनीला के लिए ख़ास केक बनाया, स्वीट एंडिंग जो है केक मेकर। तो उन्होंने ये रात के 4 बजे डिसाइड करा पूरा थीम के पूरे केक पे अगर आप देखें तो वुमेन है, मोर पावर टू यू अनीला एंड हुनरमंद कराची फेस्टिवल की तरफ से। तो ये आपके लिए स्वीट एंडिंग की तरफ से ये केक है जो हुनरमंद आपको दे रहा है। बाकी बहुत अच्छा लगा और हमें भी
मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक इतनी बुलिंग्स के बाद एक लड़की का खड़े होके आवाज़ उठाना, और ठीक है फैमिली सपोर्ट है, लेकिन उस लड़की का खुद से खड़ा हो जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करूंगा आपको इस चीज़ पर। मैं उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हक के लिए खुद ज़रूर खड़े हों, और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। खास तौर इसके साथ आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।